गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपके अंदर बैठे उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम, आपकी जीवात्मा को प्रणाम। प्यारी संगत जी, हाल ही में मुंबई में हुए कुछ सवाल जवाब का वीडियो पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया गया था। आप इच्छानुसार सुन सकते हैं जी। आज के लिए भाग 2। एक लड़की हुजूर जी से सवाल करते हुए कहती है कि बाबा जी, जब आपके दर्शन होते हैं तो मन को शांति का अनुभव होता है, लेकिन जब दर्शन नहीं होते या दर्शन हुए बहुत समय बीत जाता है तो मन दोबारा बार बार आपके दर्शन को चाहता है। मन बेचैन सा होने लगता है। मैं क्या करूं? हुजूर जी जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, दर्शन पाकर मन का शांत होना अच्छी बात है, लेकिन इस अनुभव के लिए बार बार मन में लालसा जगना और मन का अशांत होना यह ठीक नहीं है। हमें तो अंदर की ओर दर्शन करने हैं। ये बाहरी दर्शन मात्र से मुक्ति का रास्ता नहीं मिल सकता। अगर मन दर्शन चाहता है तो अंदर के दर्शन करो, उस कुल मालिक का ध्यान लगाओ। तब लड़की बोलती है कि अंदर दर्शन कब देने आओगे? हुजूर जी ने बोला, जब आप भजन सिमरन करोगे। समझाते हुए कहते हैं, बेटा, जब भजन सिमरन में ध्यान दोगे, कुल मालिक का ध्यान करोगे, तभी तो वो मालिक हम पर राजी होगा, तभी वह मालिक हम पर अपनी मेहर बरसाएगा। अगला सवाल। एक भाई पूछते हैं, हुजूर जी, मेरे मन में एक कमी सी बन गई है। मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ तो लगता है जैसे सब मुझसे आगे जा रहे हैं, एक मैं पीछे रह गया हूँ। किसी का घर मुझसे बड़ा है, कोई नौकरी अच्छी कर रहा है और किसी के बच्चे बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। बाहर से तो मैं उनके लिए खुश दिखता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेचैनी सी होती है। मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? मैं अपने मन से कैसे दोस्ती करूं? हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, यह तो ऐसी दौड़ है जिसमें इंसान जितना आगे जाता है उतना ही उसे लगता है कि कोई और उससे आगे खड़ा हुआ है। तुम जिस व्यक्ति को देखकर अपने जीवन को छोटा समझ रहे हो, तुम उसके जीवन का केवल वह हिस्सा देख रहे हो जो बाहर दिखाई देता है। उसकी अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा हमें दिख जाता है, लेकिन उसकी मेहनत और उसका तनाव हमें नहीं दिखता। उसका बड़ा घर तो हमें दिख जाता है, लेकिन उसके घर में कितनी परेशानियां हैं, क्या वो हमें दिखाई देती है? वो कभी दिखाई नहीं देती। उसका हंसता हुआ चेहरा हमें दिख जाता है, लेकिन वो कितनी चिंताओं से घिरा हुआ है, ये तुम्हें मालूम नहीं। बेटा, हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। मेहनत करोगे, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको भी जरूर सफलता मिलेगी। और हमें तो सब्र करना आना चाहिए। सब्र में ही तो संतोष है। नहीं तो कल कुछ और आज कुछ और चाहेगा। मन थोड़ी कभी रुकता है, और मालिक की रजा में ही तो राजी रहना है बेटा। अगला सवाल। एक भाई हुजूर जी से सवाल करते हुए कहते हैं कि हुजूर जी, मेरी परेशानी कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं, मैं खुद हूँ। संगत थोड़ी हंसने लगती है। फिर वह कहते हैं, मुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। मैं खुद को कोसता हूँ। कोई गलती हो जाए तो कई दिनों तक उसे सोचता रहता हूँ। दूसरों को तो माफ कर देता हूँ, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं अपने ही मन से परेशान हूँ। मैं अपने ही मन को कैसे दोस्ती करूं? अपने ही मन को कैसे समझाऊं? हुजूर जी ने जवाब देते हुए कहा,
इंसान तो बेटा है ही गलतियों का पुतला, लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना तो मूर्खता की बात है बेटा। हमें गलतियों से डरना नहीं है, हमें गलतियों से सीखना है और परमात्मा का नाम लेके आगे बढ़ना है। हर काम से पहले उस परमात्मा का नाम लोगे तो बिल्कुल गलतियों से बचाएगा। हर काम से पहले उस मालिक को याद करो, उसका नाम लो और फिर उसका परिणाम उस परमात्मा पर छोड़ दो। फिर परिणाम चाहे जो भी हो, उसे उस परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। राधा स्वामी जी।